अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, इसका जजमेंट देना, इसका कन्विक्शन देना, ये एथिक्स है। राह चलते कुत्ते को पत्थर मारना जानबूझ के, क्या ये एथिक्स है? हाँ, अगर कुत्ता हमारे ऊपर भौंकते हुए काटने के लिए आ जाए तब हम पत्थर मारेंगे, तो हमें खुद को बचाने के लिए शायद ये एथिक्स हो सकते हैं। ये एथिक्स जो है बड़ी फनी कंसेप्ट है। अभी एथिक्स के कुछ टाइप्स है, देखते हैं हम क्या है एथिक्स के टाइप्स। पहले तो हम लिख लेंगे कि एथिक्स के टाइप्स, 4 टाइप्स है। एक है नॉर्मेटिव एथिक्स, दूसरा है सोशल एथिक्स, तीसरा है पर्सनल एथिक्स, चौथा है प्रोफेशनल एथिक्स। ये एथिक्स के टाइप्स है। बट एथिक्स हमें क्या एलिमेंट्स देता है, ये भी हम साइमल्टेनियसली देख लेंगे। एक अट्रैक्टिंग टैलेंट, दूसरा इन्वेस्टर लॉयल्टी, तीसरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, चौथा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पांचवा एम्प्लॉय रिटेंशन। चलो एथिक्स तो हमने समझ लिया कि द कन्विक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत। बट उस एथिक्स में सबसे पहला आता है नॉर्मेटिव एथिक्स। इसका अगर एग्जाम्पल दे तो हम लिख सकते हैं लाइंग, झूठ बोलना। क्या झूठ बोलना सही है, क्या झूठ बोलना गलत है, या जिस झूठ से किसी का फायदा हो वो झूठ नहीं है, ये एथिक्स है। ये पर्सन टू पर्सन एक परसेप्शन है, आज बंदे से बंदे तक डिपेंड करता है कि झूठ बोलना सही है या गलत है, या उस सिचुएशन में मैंने ऐसे किया होता। बट मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, किसी को दगा देना, किसी को डिसीव करना, किसी को फ्रॉड करना, ये जानबूझ के जब हम करते हैं ये एथिक्स में नहीं आता। ये एथिक्स के एग्जाम्पल में आता है कि झूठ बोलना ये एथिक्स नहीं है। दूसरी चीज सोशल एथिक्स। सोशल एथिक्स मतलब लॉ, कायदे का पालन और पोषण करना। कायदे का पालन कैसे करेंगे? सभी को साइकिलें चलानी आती है, साइकिलें हम रास्ते से चलाते हैं तो हमें क्या सिग्नल विग्नल रोकना पड़ता है, या ग्रीन सिग्नल पे साइकिल आगे लेके जाओ, किधर भी रुका दो, कुछ नहीं है। साइकिल चलाने के लिए क्या एथिक्स है? बस 2 पहियों की साइकिल, 2 पैदल चला दे रहो। बट मोटरसाइकिल जब आ जाती है
गियर वाली गाड़ी आ जाती है तो उसको लाइसेंस चाहिए। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना ये अनएथिकल है एंड इट इज अगेंस्ट आवर सोशल एथिक्स। अरे चलो लाइसेंस भी मिल जाता है लोगों को, वो कैसे मिलता है वो आप जान लीजिए, बट लाइसेंस मिलने के बाद भी हम सिग्नल पे क्या गाड़ी रोकते हैं? क्या देखते हैं हम इंडिया में? हमारे ही देश की ले लो, समस्या ऐसी है कि अगर ऑरेंज लाइट दिख जाए तो फिर भी 10 सेकंड बाकी है तो हम 5वें गियर में गाड़ी डाल के फट से भाग सकते हैं, बट ये नहीं समझते कि वो 5 सेकंड में उधर की ग्रीन लाइट लेफ्ट साइड की चालू हो गई, यहां से गाड़ी आ गई, ठोक के एक्सीडेंट हो सकता है। ऑरेंज लाइट का मतलब क्या है? तुम्हें स्पीड कम करके जो लाइंस निकाले हैं सिग्नल के पहले वहां पे रुक जाना है। हम क्या है, बीच में ही जाके सड़क पे रुक जाते हैं क्रॉसिंग लाइंस के आगे। ये अनएथिकल है, दिस इज अगेंस्ट अवर सोशल नेचर। कूड़ा कचरा, लोग कहते हैं कि उस कूड़े कचरे को हमें कहां डालना चाहिए? डस्टबिन में डालना चाहिए, बट क्या क्या देखते हैं हम लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त? आजकल वड़ा पाव, दाबेली आजकल कोई नहीं खाता है। 15 रुपए का वड़ा पाव आता है, 10 रुपए की दाबेली आती है और 26 रुपए इंक्लूडिंग टैक्स मैकडी का आलू टिक्की बर्गर आता है। हार्डली कितना एक्सपेंडिचर है? अगर तुम रोज की दाबेली खाते हो तो 16 रुपए डालो, रोज का 15 रुपए का वड़ा पाव खाते हो अच्छा वाला तो 10-11 रुपए डालो। उस 11 रुपए में फिलिंग क्या आती है? मैकडी का बर्गर, उसमें पेपर रैपिंग। तो हमें ऐसा क्या लगता है कि ओशंस 11 फिल्म के ब्रैड पिट की तरह हम बर्गर खा रहे हैं। आगे जाके क्या करते हैं हम? लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, सुबह सुबह बर्गर खाते हुए उसी रैपर से मुंह पोंछ लेते हैं क्योंकि उसी को टिश्यू बना लेते हैं हम। सबसे पहली गंदी बात। दूसरी बात क्या करते हैं? उसी रैपर को हम नीचे डाल देते हैं। अच्छा, नीचे डालने की शर्म हो तो चुपचाप खिड़की के पास जाके डाल देते हैं। लोग हमें देखते रहते हैं बट लोग क्या कहेंगे? बट ये हमें समझना चाहिए कि हम अपना पर्यावरण दूषित कर रहे हैं। दैट इज अगेंस्ट आवर सोशल नॉर्म्स। ऐसे समय पे हमें वो जो रैपर है, वो जो कूड़ा है अपने बैग में रखना चाहिए। स्टेशन में उतरने के बाद हर रेलवे स्टेशन पे कूड़े कचरे के डब्बा रहता है, वहां पे जाके डाल दो। देन ओनली वी कैन से वी फॉलो सोशल एथिक्स। देन कम पर्सनल एथिक्स, हाइजीन। आजकल लोग कितने हाइजीनिक रहते हैं, हाथ नहीं धोएंगे बट सैनिटाइजर यूज करेंगे। अभी कितना भी वहां पे लिखा हो कि सैनिटाइजर यूज करने से तुम्हारे हाथ 100% कीटाणु फ्री रहते हैं, पर हाथ धोने का एक सुख अलग है, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन। हाथ धोने के बाद तुम सैनिटाइजर लगाओ, कोई बात नहीं, बट ये पर्सनल एथिक्स है। पर्सनल एथिक्स मतलब तुम कैसे ढंग के पेश आते हो सोसाइटी में। तुम बार में दारू पीने के बाद रास्ते पे चलो ठीक है, बट रास्ते पे चलते चलते किसी को छेड़ रहे हो, वो लड़का हो या लड़की हो, ये पर्सनल एथिक्स के खिलाफ है। इससे भी आगे अगर एक कदम हम जाएं तो पर्सनल एथिक्स के खिलाफ क्या है? बियर की बोतल लेके हम सड़क पे ही बियर पी रहे हैं। दिस इज अगेंस्ट आवर पर्सनल एथिक्स। एंड कम्स प्रोफेशनल एथिक्स। क्या आप ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए ये वीडियो देख रहे हो? नहीं। क्या आप जस्ट टाइम पास करने के लिए वीडियो देख रहे हो? नहीं। आप किस चीज के लिए वीडियो देख रहे हो? किस मकसद से ये वीडियो देख रहे हो? आपको एथिक्स, आपको लॉ, आपको गवर्नेंस समझना है। क्यों समझना है? क्यों पढ़ना है आपको? क्योंकि आपको CS इंटर पास होना है, उसके बाद आप CWA इंटर पास होना है, उसके बाद आपको CWA फाइनल्स होना है, उसके बाद आपको क्या करना है? अच्छे से बड़े कॉस्टिंग फर्म में काम करना है, बड़े लेवल पे या बड़े कंपनी में बड़े हुद्दे पे जाके काम करना है। और वहां पे जाके आप क्या करोगे? प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करोगे कि नहीं? कि ऐसा ही एक काम करोगे जो बॉस कहता है वही सही है? नहीं।
बॉस जो कहता है वो गलत भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अगर वो तुम्हें कोई ऐसी चीज करने को बोल दे जो तुम्हारे प्रोफेशन के खिलाफ हो, समझ लो कॉस्टिंग में फिगर्स को एडजस्ट करना, या अकाउंटिंग में एंट्रीज घुमाना, या वाउचर्स दिखाना, कैश एक्सपेंस दिखाना, और खुद सब कंपनी का माल अपने लिए यूज करना, क्या ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ नहीं है? कंप्लायंस करते करते आपने फोर्जरी कर दी, किसी की सिग्नेचर मार दी, क्या ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ नहीं? और कल अगर आपकी फोर्जरी पकड़ी गई, क्या आपकी डिग्री छीनी नहीं जाएगी आपसे? इसलिए प्रोफेशनल एथिक्स बहुत मायने रखता है, बहुत। ये है तुम्हारे एथिक्स के टाइप्स। आगे हम देखते हैं एथिक्स के एलिमेंट्स क्या है। एथिक्स के एलिमेंट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल अट्रैक्टिंग टैलेंट। भाई दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है। आप तो इंडियाज गॉट टैलेंट देखते ही होंगे, उसमें तो इतने टैलेंट दिखते हैं, बट दैट टैलेंट इज एंटरटेनमेंट टैलेंट। इवन एंटरटेनमेंट टैलेंट शुड बी एंड मस्ट बी वैल्यूड, बट उसके साथ साथ प्रोफेशनल टैलेंट की भी वैल्यू होनी चाहिए। जब प्रोफेशनल टैलेंट की वैल्यू होती है, बंदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए जी तोड़ काम करता है, और जब वो जी तोड़ काम करता है वो एक अच्छा टीम लीडर बन सकता है, एक अच्छा लीडर बन सकता है। ही कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी, and such talented people are asset for the organization, which no organization would like to waste, nor it would like to lose. So इसलिए अगर अपनी कंपनी टैलेंट का अच्छा इस्तेमाल करती हो, अगर अपनी कंपनी टैलेंट को रिकॉग्निशन, बेसिकली काम करने का रिकॉग्निशन तुम्हारे सोसाइटी के वॉचमैन को भी तुम दो, तो भी वो 10 दिन तुम्हारी सोसाइटी में काम करेगा। तो कंपनी में टैलेंट के लिए क्यों काम नहीं करेगा टैलेंटेड बंदा? इसलिए टैलेंट को रिकॉग्निशन, स्पेस एंड बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। आगे आता है इन्वेस्टर लॉयल्टी। इन्वेस्टर मतलब क्या? कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर माने जो पैसा कंपनी में डालता है, शेयर होल्डर है, वो इन्वेस्टर है। ये इन्वेस्टर क्या करता है? किस आशा से ये पैसा कंपनी में डालता है? ये इन्वेस्टर जो है इसको रिटर्न्स चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा इसको? पैसा डालने के बाद दो ही चीजों की इसको अपेक्षाएं रहती है। एक तो भाई डिविडेंड दो हर साल, नहीं डिविडेंड दिया, जो प्रॉफिट्स है उसको तुम डिप्लॉय करो और फर्दर बिजनेस एक्सपेंशन करो। तो अगर ये डिविडेंड या फिर बिजनेस एक्सपेंशन दिखता है तो क्यों नहीं वो इन्वेस्टर्स तुम्हारे शेयर्स, तुम्हारे कंपनी के शेयर्स खुद ही के पास रखेगा? नहीं तो वो बेच के चला जाएगा बॉस। ठीक है, इन्वेस्टर्स मतलब जहां मिली थाली परात वहां नाचे सारी रात, ऐसे रहते हैं। सो इनको जितना थाली दो इतना परात दो कि वो तुम्हारे पास ही रहे। आगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। भाई कस्टमर मतलब क्या? जो चीजें खरीदता है वो कस्टमर है। अब तुम मेरे कस्टमर हो जो वीडियो देख रहे हो, अगर तुमको मेरी बातें समझ रही है तो तुम सेटिस्फाइड क्यों नहीं रहोगे? तुम सेटिस्फाइड नहीं रहोगे तो तुम मेरे हर लेक्चर में आओगे, क्यों नहीं आओगे? सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ये एथिक्स का सबसे बड़ा एलिमेंट है। मान लो कि मैं लुई फिलिप में कपड़ा खरीदने जाता हूं। ऑफ कोर्स 2,500 रुपए का एक शर्ट या जीन्स तो होने ही वाली है, और ऑफ कोर्स वो टिकाऊ भी उतना ही रहेगा और डालने के बाद एक घटक भी आएगा। चलो मैंने मानो कपड़े खरीद लिए, घर जाने के बाद जब मैं क्रिसमस के दिन या फिर न्यू ईयर के दिन या फिर दिवाली के दिन या मेरे बर्थडे को वो अच्छे कपड़े डालता हूं और डालते हुए फट जाता है। ट्रायल के वक्त सब अच्छा था भाई, जब डालने गया फट गया, गुस्सा नहीं आएगा? क्या आएगा? मैं जब जाऊंगा लुई फिलिप के शोरूम में तो एज ए कस्टमर व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम देम,
कि वो मुझे उस टी शर्ट का, उस फटे हुए शर्ट या टी शर्ट का रिप्लेसमेंट दे। और अगर वो मुझे नहीं देते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि सर आप 200 रुपए ज्यादा डालो, नया टी शर्ट खरीद लो, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग चलो 200 रुपए डज नॉट मैटर्स, मैं ले लूंगा। बट क्या मैं लुई फिलिप में वापस जाऊंगा क्या खरीदने को? नहीं, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिला। एक तो कपड़ा डाल के कपड़ा फट गया और आफ्टर सेल्स सर्विस भी अच्छी नहीं मिली। इसलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके आगे एम्प्लॉय रिटेंशन, जैसे मैंने बोला कि अट्रैक्टिंग टैलेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। अट्रैक्ट तुम बहुत चीजों को कर लेते हो भैया, शुरुआत तो कई चीजों की कर लेते हो। एम्प्लॉय रिटेंशन का क्या? एम्प्लॉय उस आशावादी कार्यकर्ता की तरह है जिसको अपने लीडर से बहुत चीजें, अपेक्षाएं रहती हैं। एम्प्लॉय एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह रहता है। रिलेंटलेसली, सिंसियरली वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते रहता है। और जब वो काम करता है तो वो भाई जब छुट्टी मांगो, जो साल में 30-35 हॉलीडे का जो शेड्यूल रहता है, उसको जब छुट्टी चाहिए हो काम करने के बाद, माइंड इट, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे और छुट्टी चाहिए, काम करने के बाद सिंसियर एम्प्लॉय है भाई, 9 से 6 ऑफिस में बैठता है, पूरा काम करके जाता है, कुछ पेंडिंग नहीं रखता है। ऐसे एम्प्लॉय को एक ही चीज की अपेक्षा रहती है कि जब मुझे छुट्टी की जरूरत हो और मेरे पास लीव बैलेंसेस हो तो मैं सिर्फ अप्लाई करूं, बॉस आई एम गोइंग फॉर अ लीव, प्लीज अप्रूव, तो बॉस अप्रूव करे। ये नहीं मिलेगा तो उसको रिटेंशन रहेगा क्या? This can prove a one factor of leaving the organization, employee leaving the organization. Another factor, salary. भाई चलो पहला जॉब है इसलिए तुम 3 या 5 लाख के ब्रैकेट के रेंज में चले गए, बट धीरे धीरे साल भर बाद अगर मिनिमम 10% इंक्रीमेंट नहीं हुई तुम्हारी कॉर्पोरेट्स में, तो क्या तुम उस कंपनी में रहोगे? नहीं रहोगे। इसलिए ग्रोथ मनी एंगल व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तुमको छुट्टियां मिल रही, तुमको पैसा मिल रहा है, सब मिल रहा है, भाई जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, सब है मेरे पास पर जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो क्या मैं उस कंपनी में काम करूं? क्यों करूं? क्योंकि अगर मैं ऐसा ही बैठा रहा, फोकट का पगार लेते रहा और छुट्टियों पे जाते रहा, थोड़ा बहुत ही काम करते रहा, तो मेरे दिमाग को एक गंज लग जाएगा और मुझे काम करने की नहीं, आराम से काम करने की आदत पड़ जाएगी। और जब ये आराम से काम करने की आदत पड़ जाती है तो क्या हो जाता है? मेरी करियर ग्रोथ वहां पे रुक जाती है। इसलिए एथिक्स का ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो एचआर वालों को देखना पड़ता है कि एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए उसको अच्छी पगार, अच्छी छुट्टियां, अच्छा काम, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन ईदर सेक्सुअल और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, या फिर उसको बोलते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब नहीं होना चाहिए। और कभी भी एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेस जब कंपनी और उसका एचआर सॉल्व करता है तो एम्प्लॉय सिर्फ एक ही सोचेगा कि मेरे हर सोल्यूशन का प्रॉब्लम मुझे मेरी कंपनी देती है, हर नहीं तो एटलीस्ट 90-95% देती है, 5% में समझ सकता हूं, तो क्यों ना मैं उस कंपनी में रहूं, 100% रहूंगा उस कंपनी में। ये तुम्हारा एथिक्स का एक कंसेप्ट है। बट हम क्या सीख रहे हैं? बिजनेस एथिक्स सीख रहे हैं। एथिक्स इज जस्ट द बिगिनिंग, इट इज जस्ट द इंसेप्शन। बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस वर्ड ऐड कर दो भाई। बिजनेस में हम एथिकली बिहेव करें, बिजनेस में ये कन्विक्शन दे ये चीजें करना सही है या गलत, वो बिजनेस एथिक्स है। चलो एक उदाहरण ले लेते हैं कि मेरी दूध की डेयरी है, पकड़ के चलो 50 रुपए लीटर दूध का भाव चालू है अंदाजे, और मेरा दोस्त आता है और बोलता है कपिल 1 लीटर दूध चाहिए, क्योंकि वो मेरा खास दोस्त है, मैं उसे 40 रुपए लीटर देता हूं। और वही नॉर्मल जनता जब आती है तो वो उनको 50 रुपए लीटर देता हूं और उनसे
थैली का 1 रुपए भी चार्ज करता हूं, जो मैं अपने दोस्त से कभी चार्ज नहीं करता। तो क्या ये एथिकल है? ये तो फेवरिज्म है, और फेवरिज्म अनएथिकल है।